नमस्कार छात्रगण। लीजिए प्रस्तुत हैं रहीम के शेष दोहों की व्याख्या। इस ऑडियो में हम रहीम के दोहा नंबर 5, 6, 7 और 8 की व्याख्या समझेंगे। पहले 4 दोहों की व्याख्या हम इससे पहले की ऑडियो में कर चुके हैं। दोहा नंबर 5। दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नटकुंडली सिमटी कूदी चढ़ जाए। ध्यान दीजिएगा, इस दोहे में कवि ने यह बताया है कम शब्दों में भी गहरी बात कही जा सकती है। कवि दोहे के बारे में बताते हुए कह रहे हैं दीर्घ दोहा अर्थ के, कि दोहे का जो अर्थ होता है वह दीर्घ का मतलब है बहुत बड़ा, बहुत गहरा होता है। आखर थोड़े आही, आखर यानी अक्षर, थोड़े यानी थोड़े, कम, आही होते हैं। कि दोहे जैसे 2 पंक्तियों की कविता में चाहे अक्षरों की संख्या सीमित अर्थात कम होती है, लेकिन उसमें बड़े से बड़े और गहरे से गहरे भाव की अभिव्यंजना या अभिव्यक्ति की जा सकती है। अगली पंक्ति देखिए, ज्यों रहीम नटकुंडली। इस पंक्ति में कवि नट का उदाहरण देते हुए इसी बात को सिद्ध करते हैं। ज्यों यानी जिस प्रकार, रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार नट यानी बाजीगर, एक कुशल बाजीगर क्या करता है, कुंडली सिमटी कूद चढ़ जाही, अपनी कुंडली को समेटने की कला में माहिर होता है। वह जब ऊपर चढ़ने का खेल दिखाता है, किसी बांस के ऊपर चढ़ता है, तो वह क्या करता है, अपने शरीर को समेटता है ऊपर और जल्दी से शीघ्रता से ऊपर चढ़ जाता है। अर्थात एक कुशल बाजीगर जिस प्रकार अपने शरीर को समेटने के कला में माहिर होता है और उस शरीर को समेटने की कला के साथ वो बड़ी सी बड़ी बाजीगरी यानी कला का प्रदर्शन कर जाता है। इसी प्रकार छोटे शरीर, छोटे आकार वाले दोहे के अंदर बड़े से बड़े और गहरे से गहरे भाव सिमटे रहते हैं। इस दोहे में जहाँ दीर्घ दोहा में अनुप्रास अलंकार है, वहीं उदाहरण अर्थात दृष्टांत के द्वारा कवि ने अपनी बात बड़ी कुशलता से समझाई है। इसके साथ साथ इस दोहे में भाषा सहज है, सरल है और बहुत ही बोधगम्य है। अगला दोहा है, धन रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाय, उददी बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाय। धन रहीम जल पंख को, धन का मतलब है धन्य है, रहीम यानी रहीम जी कहते हैं पंख अर्थात कीचड़, कि कीचड़ का जल अर्थात एक ऐसा सरोवर या छोटा सा तालाब जिसमें नीचे कीचड़ होता है लेकिन ऊपर जल होता है, वो कीचड़ वाला जल भी धन्य है। क्यों? क्योंकि लघु जीव पियत अघाय, लघु का मतलब है छोटे, जीव का मतलब है जीव जंतु या प्राणी, पियत यानी पीकर, अघाय तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, प्यास बुझा लेते हैं। इसका अर्थ है कि उस सरोवर या तालाब के जल को पीकर छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास तो बुझा पाते हैं। उददी बढ़ाई कौन है, उदधी का अर्थ है सागर, उददी की बढ़ाई यानी प्रशंसा क्या करें, कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? जगत पियासो जाए, क्योंकि जगत अर्थात संसार, पियासो यानी प्यासा, जाए यानी चला जाता है। उस इतने बड़े जल के आशय यानी जलाशय सागर के किनारे आकर हर व्यक्ति प्यासा वापस लौट जाता है। सागर के पास अथाह जल है, लेकिन वह सारा जल खारा है, वह प्यास नहीं बुझा सकता। इसलिए उस अथाह जल के स्वामी सागर से अच्छा तो सीमित जल वाला सरोवर या तालाब है, जो कम से कम किसी की प्यास बुझाने के काम तो आता है। इस दोहे का भाव यह भी है कि मनुष्य के जीवन की सफलता हमेशा दूसरों की भलाई करने और परोपकार करने में है। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन है, लेकिन उसके धन का एक ज़रा सा अंश भी किसी की भलाई के अर्थ में काम में नहीं आता, तो वह धन व्यर्थ है। लेकिन इसके विपरीत अगर किसी के पास सीमित मात्रा में धन है, लेकिन फिर भी वह उसमें से जितनी संभव हो सके ज़रूरतमंदों की मदद कर पाता है,
वही धन सार्थक है, वही जीवन सार्थक है। अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। नाद रीज तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु ते अधिक, रीजहु कछु न देत। ध्यान से सुनिएगा। नाद रीज तन देत मृग। इस दोहे में रहीम जी ने मनुष्य के स्वभाव की चर्चा की है कि कुछ व्यक्तियों का स्वभाव कितना कृपण यानी कंजूस होता है। ध्यान से सुनिएगा। नाद यानी संगीत, रीज यानी प्रसन्न होकर, तन देना यानी शरीर को बलिदान कर देना, मृग यानी हिरण। यहाँ कवि हिरण का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि हिरण को संगीत का स्वर अगर लुभाता है तो उस पर रीझ कर बहुत बार वह शिकारी के जाल में फंसकर अपने प्राण तक दांव पर लगा देता है। नर धन हेत समेत, नर यानी मनुष्य, धन अर्थात धन, हेत यानी हित, समेत यानी सहित। इस प्रकार कुछ मनुष्य भी ऐसे होते हैं जो किसी की कला पर प्रसन्न होकर उसके हित यानी कुछ उसे धन देते हैं। ते रहीम पशु ते अधिक, ते यानी वे, पशु ते अधिक, पशु से भी बुरे हैं, लेकिन ऐसे मनुष्य तो पशु से भी बुरे हैं। रीज ही कछु न देत, वो किसी की कला देखकर आनंद तो लेते हैं, प्रभावित भी होते हैं, परंतु देने का समय आने पर कुछ नहीं देते। अर्थात दूसरों की कला से प्रभावित होकर उसका आनंद लेने के बाद हमें कभी भी उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इस दोहे में दृष्टांत अलंकार के माध्यम से ब्रज भाषा में कवि रहीम ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से सरल भाषा शैली में हमें उदार बनने की सीख दी है। अगला दोहा है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। बिगड़ी बात यानी बिगड़ी हुई बात बने नहीं, कभी नहीं बनती या सुधरती। लाख करो किन कोय अर्थात चाहे आप लाख बार कोशिश क्यों ना कर लो। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। यहाँ रहीम जी दूध का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जिस प्रकार एक बार दूध फट जाता है, फिर उसको कितना भी मथा जाए लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। अर्थात एक बार संबंधों में बिखराव आ गया या दूरियां आ गई, फिर कितनी ही कोशिशें क्यों ना कर लो, उन दूरियों को कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ बिगड़ी बात और करो किन कोय में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और शेष भाषिक विशेषताएं पूर्व के दोहों के समान हैं। रहीम जी ने व्यावहारिक ज्ञान देते हुए हमें ये समझाया है कि अपने संबंधों में, अपने प्रेम पूर्ण रिश्तों में कोई भी बात बिगड़ने से पहले ही संभाल लेनी चाहिए। तो छात्रगण, रहीम के दोहा नंबर 5, 6, 7 और 8 की व्याख्या, शेष दोहे अगली ऑडियो में अपनी व्याख्या सहित आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये व्याख्या पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।